नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपने देखा किस तरीके से कई सारे सिम को अब आप कह सकते हैं अफोर्ड करना काफी ज्यादा महंगा हो चुका है, रिचार्ज वगैरह महंगा हो चुके हैं। इसी के साथ अब बीएसएनएल वापस से मार्केट में जो है वापसी करता नजर आ रहा है और अब ये भी खबर है कि एमटीएनएल का बीएसएनएल में मर्जर हो सकता है। ये नया अपडेट सामने आया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीएसएनएल जो नया, अगर आप कहेंगे कि उन्होंने अब जो नई प्राइसिंग वो लेकर आए हैं, अपने ग्राहकों को उन्होंने खुशखबरी दी है और इसी के साथ साथ बनारस में 7 दिनों में तकरीबन 3000 लोगों ने अपना सिम जो है बीएसएनएल में पोर्ट कर लिया है। और इसी तरीके से अब तेजी से बीएसएनएल में सिम को पोर्ट करने का काम जो है आम जनता द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने जियो या एयरटेल सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कैसे करा सकते हैं, यानी साफ तौर पर पूरी इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो के जरिए हम आपको देने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि मर्जर की जो खबरें हैं उसे लेकर क्या अपडेट आ रही है। तो सरकार एक समझौते के जरिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल का संचालन बीएसएनएल को सौंपने के विकल्प पर विचार कर रही है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सरकार विलय की जगह इस विकल्प पर विचार कर रही है। इस पर अंतिम फैसला 1 महीने के लिए जाने की संभावना है। सूत्र ने बताया कि कर्ज में डूबी एमटीएनएल का संचालन एक समझौते के जरिए भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल को सौंपने के विकल्प पर विचार किया जा रहा। उन्होंने बताया कि एमटीएनएल के भारी कर्ज को देखते हुए बीएसएनएल के साथ विलय अनुकूल विकल्प नहीं है। फैसला लिए जाने के बाद प्रस्ताव सचिवों की समिति के सामने रखा जाएगा और इसके बाद मंत्रिमंडल इस बारे में अंतिम निर्णय लेगी। एमटीएनएल ने बढ़ते वित्तीय संकट के बीच इस सप्ताह शेयर बाजार को अधिसूचना में कहा था कि वह अपर्याप्त फंड के कारण कुछ बॉन्ड धारकों को ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ है। यह ब्याज 20 जुलाई 2024 को देय है। आपको बता दें कि 100 अकाउंट में पर्याप्त फंड नहीं है। एमटीएनएल दूरसंचार विभाग और बिकन जो है ट्रस्टशिप लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते यानी टीपीए के अनुसार एमटीएनएल को देय तिथि के 10 दिन पहले एक्सो खाते में पर्याप्त राशि के साथ अर्धवार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा। एमटीएनएल ने कहा कि टीपीए के प्रावधानों के मद्देनजर यह सूचित किया जाता है कि अपर्याप्त फंड के कारण एमटीएनएल एक्रो खाते में पर्याप्त राशि जमा नहीं कर सकी। बीएसएनएल ने दी खुशखबरी। एयरटेल वीआई के भी सभी से सबसे सस्ते प्लान ये दे रहा है। 1 साल से ज्यादा वैलिडिटी मिलता है, 790 GB डाटा। तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी भी सस्ते प्लान ऑफर करने के रेस में पीछे नहीं है। कंपनी ग्राहकों के लिए कई खास प्लान ऑफर करती है जिसके कि बाकी टेलीकॉम कंपनी को कड़ी टक्कर मिलती है। इस महीने की शुरुआत में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने अपने जो है टैरिफ को रेट को बढ़ा दिया, जिसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो गए। कंपनी भी ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए नए प्लान की पेशकश कर रही है। इसी बीच बात करें कंपनी के लेटेस्ट प्लान की, तो ग्राहकों को एक ऐसा प्लान मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा है। कंपनी ने नए प्लान की कीमत 2300 जो है 2399 रुपए है, यानी कि अगर महीने के दाम का हिसाब रखे तो हर महीने 200 रुपए का खर्च पड़ेगा। प्लान की वैलिडिटी 395 डेज की है। इस प्लान में ग्राहकों को हर दिन 2 GB हाई स्पीड डेटा दिया जाता है। साथ ही हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का फायदा मिल जाता है। प्लान में एडिशनल फायदे भी दिए जाते हैं जिसके तहत जिंग म्यूजिक, बीएसएनएल ट्यून्स, हार्डी गेम्स, चैलेंज एरिया गेम्स की सुविधा भी दी जाती है। एयरटेल का सालाना प्लान भी महंगा है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ बाकी कंपनियों के अनुकूल प्लान की बात करें तो एयरटेल ने 365 डेज की वैलिडिटी वाले प्लान की कीमत 399 रुपीज है, यानी 3999 रुपीज है। और इस प्लान के हर दिन 2.5 GB डेटा है दिया जाता है। इस प्लान के साथ 1 साल के लिए डीजी प्लस हॉटस्टार का मोबाइल सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। इसमें अनलिमिटेड 5G का डाटा भी दिया जाता है। इसके साथ ही 3 महीने के लिए अपोलो 24/7 जो आपको बता दें कि सर्कल ऑफर भी मिलता है। आखिर में विंग म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि बनारस में 7 दिनों में तकरीबन 3000 लोगों ने बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट किया है। नए सिम भी ले रहे हैं लोग। तो टेलीकॉम कंपनी के रिचार्ज 20 से 25% महंगे होने पर उपभोक्ताओं का झुकाव भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की ओर बढ़ा है। सस्ता रिचार्ज और 4G नेटवर्क का जाल बिछाने से टेलीकॉम कंपनियों के उपभोक्ताओं ने अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया है। साथ ही नया सिम कार्ड भी खरीदना शुरू कर दिया है। 7 दिन में ही बनारस समेत 6 जिलों में 7976 उपभोक्ताओं ने अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करा है। इनमें वाराणसी में सबसे ज्यादा 3000 उपभोक्ता है, जौनपुर में 1337, गाजीपुर में 1214, मऊ में 626, बलिया में 649, आजमगढ़ में 523
और मिर्जापुर में 612 नंबर पोर्ट हुए हैं। पीआरओ अनीश कुमार सिंह ने बताया कि चंदौली, सोनभद्र, भदोही में 4G नेटवर्क शुरू हो चुका है। वहीं बीएसएनएल का 4G सिम लेने के लिए आधार, फोटो और अन्य दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक तरीके से नया सिम ले सकते हैं। बनारस के चौकाघाट, टंकटमोड़, लंका, गायत्री नगर, सुंदरपुर, चितईपुर, राजेंद्र विहार कॉलोनी, सारनाथ, शिवपुर, अर्दानी बाजार, शिवपुरा में 4G टावर लग चुके हैं। उप महाप्रबंधन डीके उपाध्याय ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का सिम 2018 के बाद का है, वो मोबाइल को 4G में सेलेक्ट कर उसका आनंद ले सकते हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 4G सेवा शुरू हो चुकी है। 2 व 3G प्रीपेड उपभोक्ताओं के मोबाइल पर 4G सिम अपग्रेड करने के लिए SMS भी आ रही हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल जो उपभोक्ताओं का रहता है, अगर उनके पास जियो का सिम है या फिर एयरटेल का सिम है या फिर अन्य किसी चीज़ का अगर सिम है, तो आखिर उसे वो BSNL में पोर्ट कैसे करा सकते हैं। तो मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगी कि आप BSNL के सिम को कैसे पोर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो महंगे टेलीकॉम प्लान्स के बीच देश भर में किफ़ायती मोबाइल रिचार्ज प्लान्स में जोरदार मांग दर्ज की गई है और यही वजह है कि टेलीकॉम यूजर जियो, एयरटेल और VI से दूरी बना रहे हैं। इसी बीच लोगों की पसंद बन रही है सरकारी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL। सोशल मीडिया में BSNL की घर वापसी का ट्रेंड भी चल रहा है। लोग सस्ते रिचार्ज के लिए BSNL का रुख कर रहे हैं। इस बीच आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने देश भर में 4G सर्विस रोल आउट कर दी है और इसके साथ ही कंपनी 5G सर्विस रोल आउट करने की भी तैयारी कर रही है। तो ऐसे में अगर आप भी अपना जो सिम है उसे अगर पोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि वो आप कैसे कर सकते हैं। तो जियो, एयरटेल, VI से BSNL में कैसे नंबर करें पोर्ट। तो जियो, एयरटेल, VI से BSNL में पोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले 1900 पर एक SMS भेजकर पोर्ट की रिक्वेस्ट डालनी है। जी हाँ, 1900 पर एक सिम जो आपको बता दें कि एक SMS आपको भेजना है, उसके बाद उस पर आपको पोर्ट करने की रिक्वेस्ट डालनी होती है। रिक्वेस्ट के लिए आपको मैसेज बॉक्स में पोर्ट लिखकर स्पेस देकर अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है। आपको एक खास यूनिक पोर्टिंग कोड भेजा जाएगा और ये 15 दिनों के लिए एक्टिव रहता है। ये नंबर लेकर आपको BSNL के सर्विस सेंटर पर जाना है, जहां आपको सिम पोर्ट करने का फॉर्म मांगना है। इस फॉर्म के साथ आपकी फोटो, आधार कार्ड और कुछ ज़रूरी डिटेल्स देनी होती है। पोर्ट के लिए कुछ पैसे देने के बाद आपको BSNL का नया सिम मिल जाएगा। 7 वर्किंग डेज में आपका नंबर पुराने ऑपरेटर BSNL में पोर्ट हो जाएगा। नंबर पोर्ट होने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए सिम के साथ दिए गए नंबर पर कॉल करना है। सिम लेने के समय आपको जो डिटेल्स दिए होंगे उनके बारे में यहाँ पूछा जाता है। डिटेल्स मैच होने के बाद आपका सिम एक्टिव हो जाएगा। यानी सिंपली अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल तरीके से आप अपने सिम को, चाहे आपका सिम जियो हो, वोडाफोन हो या फिर किसी भी कंपनी का सिम हो, उसे आप BSNL में पोर्ट करवा सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से BSNL वापस जो है मार्केट में वापसी कर रहा है, किस तरीके से अगर आप कहेंगे कि BSNL का आप कहेंगे कि मार्केट में पहुंच जो है बढ़ रही है और कैसे आप किसी भी सिम को BSNL में पोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।